निश्चित रूप से कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक है और ऐसे में तैयारियां तेज करते हुए सभी राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव बयान दे रहे थे, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बोलते हुए नजर आए। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा पर कुछ भी बोलने से परहेज किया, लेकिन इस बीच बिहार की सरगर्मियां जरूर तेज हो गई हैं। दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर के अहम बैठक हो रही थी, जो कि बैठक अब खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए और बिहार चुनाव में सीट को लेकर के बातचीत की। बिहार चुनाव को लेकर के बैठक खत्म हो गई है। बता दें कि खड़गे और तेजस्वी की इस दौरान मुलाकात हुई। राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में खड़गे और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। तेजस्वी यादव इस दौरान सीट शेयरिंग पर बोलते हुए नजर आए। हालांकि कितनी सीटों का आंकड़ा बैठा यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन निश्चित रूप से गठबंधन में ये चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार में इस साल के अंत तक संभवतः चुनाव संभव माने जा रहे हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जनता को साधने की भरसक कोशिश। तो बिहार चुनाव को लेकर सीटों पर बातचीत हुई है। बता दें कि इस दौरान दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हुई, जो कि बैठक तो फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन इसमें राहुल गांधी की मौजूदगी देखने को मिली थी। और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनोज झा जैसे तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए और सीट शेयरिंग को लेकर के इस बैठक में निश्चित रूप से चर्चा हुई है। बता दें कि अब बिहार चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अहम बैठक हो रही थी दिल्ली में, यह बड़ी बैठक मानी जा रही, जहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच हुई यह बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संतोष फोन लाइन पर जुड़े हैं। संतोष, दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बैठक हो रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक चल रही थी। राहुल गांधी की मौजूदगी भी देखने को मिली। सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई थी। उसके बाद तेजस्वी यादव बैठक से बाहर निकलने के बाद मीडिया से मुखातिब भी हुए। निश्चित तौर पर जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे। जी, निश्चित रूप से बिहार में जो होने वाला चुनाव है, इसको लेकर इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस और आरजेडी जो है, बिहार में लगातार जो है अपनी जीत का जो है दावा सुनिश्चित करने की कोशिश में लगी हुई है। और उसी का नतीजा है कि आज जो यह बैठक हुई है और इसमें सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ में बातचीत हुई है। अब इसमें जो है इन लोग किस तरह से तैयारी करेगा, इन लोग का जो रणनीति होगा, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। अब इसको लेकर जो है सीट शेयरिंग पर कितना सीट पर जो है कांग्रेस को देना है और कितना सीट जो है आरजेडी स्वयं लड़ेगी, इन सब बातों का अभी तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत जल्द जो है खुलासा होने की उम्मीद है। और इसमें जो है राहुल गांधी का जो बिहार में जो एक बड़ा कद है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है कांग्रेस ने यह बातचीत की है। तो इन में कई बातें जो है और भी निकलकर सामने आने वाली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास।
तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, जहां बिहार चुनाव को लेकर सीटों पर बातचीत खत्म हो गई है। दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर के बैठक हो रही थी, जो बैठक अब खत्म हो गई है और इस बीच तेजस्वी यादव जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आए। साफ तौर पर जिक्र इस बात का कि गठबंधन की जीत होगी। हालांकि क्या चुनावी बिसात होगी, कितनी सीटों पर सहमति बनी है, इस पर भी अब अटकलें और तेज होती हुई नजर आ रही हैं। प्रदीप जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएटेड एडिटर लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, बैठक खत्म हो गई है, तेजस्वी यादव जहां एक तरफ जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कितनी सीटों पर सीट शेयरिंग में कितनी सीटों पर सहमति बनी है, क्या इसका अभी कोई आधिकारिक बयान सामने आया है? देखिए, ये काफी बैठक महत्वपूर्ण रही है और इस बैठक को लेकर यहाँ पर बयान भी सामने आया है तेजस्वी यादव का, जिसमें तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है कि बैठक काफी पॉजिटिव रही है और इस बैठक में हमने चर्चा की है तमाम मुद्दों पर। हालांकि ये पहली बैठक थी, शुरुआती बैठक थी, तो सीट शेयरिंग का फार्मूला या कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा इसको लेकर चर्चा नहीं हुई है, बल्कि एक शुरुआती बैठक में सकारात्मक माहौल के बीच ये बैठक हुई है। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसके लिए आप चिंतित मत होइए, सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, महागठजोड़ एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया है। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि यहाँ पर महागठबंधन में सबसे ठीक है, यानी कांग्रेस के साथ कोई ठीक ठाक नहीं है। एक सकारात्मक बयान सुलझे के तौर पर तेजस्वी यादव देते नजर आए हैं, तो कोई कड़वाहट भरी बात उन्होंने नहीं कही है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है कि महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा, उसके बाद ही यहाँ पर ये जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन एक शुरुआती बैठक और उसके बाद एक सकारात्मक चर्चा हुई है, ये तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। इससे पहले मनोज झा जो बैठक में शामिल रहे हैं, उन्होंने बयान दिया था कि सकारात्मक चर्चा होगी, शुरुआती चर्चा होगी है, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है बिहार में चुनाव को लेकर। इससे पहले जरूरी है कि बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए और इसीलिए ये बैठक काफी सकारात्मक रही है। बिहार की कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, इसके अलावा प्रभारी कृष्णा अल्लावरू इस बैठक में शामिल रही हैं। संगठन महासचिव केसीए के बैठक में शामिल रही हैं। जेडी की ओर से तेजस्वी यादव के अलावा सांसद मनोज झा, संजय यादव वो मौजूद रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो सकारात्मक बातचीत का पहलू है वो इस बैठक को निकलता हुआ नजर आ रहा है और जल्द ही अगले दौर की बैठक भी बुलाई जाएगी, आज भी संभावनाएं हैं। तो ऐसे में जब बिहार में कांग्रेस लगातार राजनीतिक दबाव बनाए हुए है, बीच दिल्ली में एक बैठक हुई है और जानकारी साझा की जाएगी, जब औपचारिक तौर पर प्रचार करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को चूंकि गुजरात जाना था, इसलिए वो बैठक के बीच संपन्न होते कि वो निकल कर उस बीच तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बैठक को काफी पॉजिटिव बताया है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि पिछले चुनाव का जिक्र करें तो कांग्रेस का बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था। निश्चित रूप से उन खामियों पर भी कांग्रेस काम करती हुई नजर आएगी, लेकिन इस बार राजनीतिक दलों के क्या कुछ चुनावी एजेंडे होंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर के जनता के बीच पहुंचेगा ये गठबंधन? देखिए, बिल्कुल, और कहीं न कहीं गठबंधन की एक मजबूत शक्ल बनकर उभरे ये कोशिश दोनों पक्षों की रहेगी। एक कड़वाहट ज्यादा न बढ़े ये भी कोशिश रहेगी और ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि कुछ मुद्दे हैं जो आरजेडी की ओर से रखे गए हैं, क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस ने जो दबाव बनाया है बिहार की राजनीति में और दिल्ली के चुनावी रिजल्ट के बाद, कहीं न कहीं इसको भागते हुए तेजस्वी यादव ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो कांग्रेस आला कमान की जो नाराजगी है वो बढ़ाए। एक बेहद संतुलित और सधा हुआ सुलझा हुआ बयान उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने बातचीत को काफी सकारात्मक पॉजिटिव बताते हुए अपनी बात रखी है मीडिया के से जब वो रूबरू हुए, और उन्होंने इस पर फोकस किया है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, कोई मुद्दा नहीं है, अगले दौर की बातचीत का इंतजार रहेगा। तो एक बहुत ही संतुलित बातचीत करते हुए नजर आए हैं तेजस्वी यादव। अब निगाहें फार्मूले पर रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस निश्चित तौर पर बिहार में दबाव बनाते हुए ये मैसेज देने में जुटी हुई थी कि जो गठजोड़ हो वो कम से कम उसमें उनकी सुनी जाए, शर्तों के मुताबिक हो, और इसलिए इस पहलू पर नजरें लगी हैं। तो फिलहाल हलचल बढ़ी हुई है, दिल्ली में ये बैठक भी अभी संपन्न हुई है। बिहार में चुनावी जोर आजमाइश के बीच कांग्रेस और आरजेडी के बीच ये बैठक काफी सकारात्मक रही है, ये तेजस्वी यादव का दावा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।